और कह के करवा दिया था। देश के कई महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये कोई कुछ भी कह ले, वो देश के उद्योगपतियों के खिलाफ जाने की उनकी हिम्मत नहीं है, और न है और न आगे होगी। कम से कम अगले 10 साल तो मैं नहीं देखा। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अपनी इंटरव्यूज़ की पसंदीदा सीरीज़ बैठकी। कहते हैं अपने डॉक्टर और अपने वकील से कभी कोई राज छुपाना नहीं चाहिए, वरना वो आपकी मदद कर नहीं पाएंगे। इस लॉजिक से अगर हम चलें तो बहुत सारे नामचीन वकीलों के राज दफन होते हैं उनके वकीलों के सीने में। ऐसे ही एक वकील आज बैठकी में हमारे मेहमान हैं। सुप्रीम कोर्ट में 25 साल से वकालत कर रहे सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय। आपने मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह जैसी नामचीन राजनीतिक शख्सियतों को लीगल एडवाइस दी है। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त से जुड़े हाई प्रोफाइल केसेस में आप अपीयर भी हुए हैं, और APN लाइव नाम का एक न्यूज़ चैनल है, आप उसके एडिटोरियल एडवाइज़र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। आपने बैठकी के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला। स्वागत है आपका दी लर्निंग टॉप में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, पहला सवाल तो हमारा यही है कि अब ज़रूर आप एडिटोरियल एडवाइज़र हैं एक चैनल के, लेकिन आपने अपने करियर की शुरुआत में भी जर्नलिज़्म ट्राई किया है, और हम ये जानना चाहते हैं कुशीनगर की आपकी पैदाइश है। जब आपने वहाँ अपने फैमिली को बताया कि आप वकालत का इरादा कर रहे हैं, तो छोटे शहरों में ये होता है कि जब पेरेंट्स सुनते हैं या घर वाले सुनते हैं कि लड़का वकालत के लिए जा रहा है, तो उनका रिएक्शन काफ़ी अलग होता है अब जिस तरह दिल्ली में वकालत को डील किया जाता है उससे। तो थोड़ा अपने इस जर्नी के बारे में, इस आग के बारे में बताइए, आपने किस किस तरह के करियर ऑप्शंस को चुना? देखिए, ऐसा है कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, हम लोग तो गांव के रहने वाले थे, तो हम लोग का एक्सपोजर नहीं था। कुशीनगर में? कुशीनगर में। कुशीनगर में भी गाँव हम लोग, मैं रहता था नानी के यहाँ अपने, वो तरिया सुजान के पास एक जगह है, एक तरफ गोपालगंज है और यूपी के पड़ता तो यूपी के अंदर ही है, मगर गंडक का किनारा था, हर साल बाढ़ आती थी। और एक बंधा बनने के बाद भी एक बाढ़ भी एक रैकेट होता है ना, कि आप बाढ़ नहीं आएगी तो आप सिंचाई विभाग के खर्चे कहाँ से आएंगे, तो वो सब हम लोगों ने उस समय देखा। और एक गाँव का जो काम होता है कि भैंस को भी देख लिया, गाय को भी देख लिया, बैलों को भी देख लिया, वो भी काम कर लेते थे। और खेतों के अंदर आप मजदूरी जो हो रही है वहाँ मजदूरों को भी जाके देख लिया, क्या फसल हो रही है वो भी देख लिया। तो ये सारे काम जितने गाँव के होते हैं लगभग वो करते थे, और बड़ा खुश अच्छा जीवन था वहाँ का। मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि देखो, बेस्ट जो हमारी लाइफ का जो सबसे अच्छा पार्ट है वो तो वहीं बीता है। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे BHU में आ गए हम ग्रेजुएशन करने के लिए, और जब वहाँ पर हम लोग आए तो हम लोगों का ये मन में आया कि कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो IAS बनना चाहते हैं, फिर कोई कुछ बनना चाहता है, मगर मैं कभी भी, मुझे बचपन से कई लोग वकील साहब जरूर कहते थे, जबकि मैं कोई क्यों ऐसा था? क्योंकि मैं बिना बात की बहस करता रहता था लोगों से, या कभी बातें करता था। और मेरी एक खास बात है मेरे अंदर कि मैं अकेले बैठ नहीं सकता। जैसे आपके साथ बैठूंगा, आपसे बात करूंगा, मैं अगर आप मुझे प्लेन में मिल जाएं, आप बिल्कुल अपरिचित आदमी हो, तो भी मैं चाहूँगा कि हमारी आपकी एक कम्युनिकेशन हो यहाँ से वहाँ तक। और मेरा ये मानना है कि आप जितने लोगों से बात करते हो उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो। तो इसलिए मैं ज़रूर एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें कई बार जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, 100 में 99 बार अच्छे होते हैं। कभी कभी आपको लगता हो कि क्यों इससे बात की मैंने, क्यों छेड़ा इसको, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और दुनिया में आपको ऐसी तरह के लोग आगे चल के मिलते हैं। तो इसलिए मैंने कभी भी वो ब्रेक नहीं किया। और लॉ हमने कर तो लिया था पहले, लेकिन प्रैक्टिस का कोई इरादा नहीं था। लॉ हमने इसलिए किया था कि मैं समाज को बेहतर समझ सकूं, और कानून का जो राज है जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। घर वालों ने टोका नहीं? जैसे उस कुशीनगर में, मतलब जब पेरेंट्स को पता चला होगा घर वालों को कि भाई लड़का वकील बनेगा, तो लोग अलग, क्योंकि कुशीनगर में जिस तरह से लॉ सुनाई देता है और अभी आप दिल्ली में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो दो अलग अलग चीजें हैं। आप तो टोका नहीं किसी ने? आप बिल्कुल सही बोले, नहीं टोका नहीं तो अलग बात है। मैं बताऊं आपको कि मैंने 2 चीजें ट्राई की जीवन में, जर्नलिज्म को और लॉ को। तो जब मैं जर्नलिज्म को ट्राई कर रहा था तो ये माना जाता था उस जमाने में कि जर्नलिस्ट की कोई इज्जत तो होती नहीं है, आजकल की तरह ना कपड़े कुछ नहीं कर रहा तो फिर जर्नलिस्ट, कुछ नहीं कर रहा तो ये कर रहा है, और जहाँ एक झोला है और जाके किसी के खिलाफ कोई खबर लिखता है और लोग चौराहे पे रोज पीट रहे होते हैं। तो इस तरह की परसेप्शन थी लोगों के दिमाग में। तो एक तो वो भी बड़ा बुरा था, तो ये हुआ कि चलो अब लॉ करते हैं। अब जब मैं लॉ कर में एडमिशन ले लिया और गाँव पे जब मैं पहली बार गया तो बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं, जैसे घरों पे हमारे फादर के पास आके बैठे, पिताजी के पास, तो उन्होंने पूछा कि भाई बेटा क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा इसी से पूछिए। तो मैंने बताया कि मैं लॉ कर रहा हूँ। तो जो सज्जन आए थे हमारे यहाँ वो कुर्सी से उठ गए, वो बोले अरे तो पढ़ने में ठीक ठाक था ये तो, मतलब आपने लॉ में एडमिशन ले लिया, इसका मतलब आप किसी काम के नहीं थे, इसलिए आप वकालत में आ गए। तो परसेप्शन ये होता था। और मेरे ख्याल से कई बार ये बात सही इसलिए भी होती थी कि हम लोग जो वकालत का जो तरीका था, देखिए अंग्रेजों के टाइम में तो शिक्षा का स्तर बड़ा ऊंचा था, बहुत ऊपर की बात थी, और एक अच्छे तरह के कॉलेज थे, टीचर्स अच्छे होते थे,
और उनका एक विजन था उस तरह का। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली हमारी आज़ादी के बाद लॉ कॉलेजेस का जो स्तर था ना बड़ा गिरा, और गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच गया कि जिसे कुछ नहीं करना है वो लॉ कर लिया, कुछ नहीं तो आरटीओ ऑफिस में वो कोई काम कर रहा है, कोई कहीं पे काम कर रहा है, सिंपल एफिडेविट बना रहा है, कोई थाने की कंप्लेंट बैठ के लिख रहा है। तो उससे इस प्रोफेशन की जो इज्जत थी वो भी काफ़ी कम हुई, जो कि अब नहीं देखने को मिलती है। अब तो देखिए आजकल के हम बच्चों को देखते हैं, हमारे पास जो करीब 1000 बच्चे होते हैं हर महीने, पूरे देश भर से आते हैं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों से आते हैं। आप उनको जब देखता हूँ मैं तो मुझे लगता है कि देखो ये जो बच्चे अगर उस समय होते, इस तरह का वातावरण होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आज उन बच्चों को देख के जो फ्यूचर है हमारा वो बड़ा अच्छा है। और आज वकालत को लेकर के जो परसेप्शन कभी किसी के मन में रहा भी हो, आज आप किसी से बात करें तो बड़े से बड़े लोग जो कि सिविल सर्वेंट्स भी, अभी एक कई सीनियर ऑफिसर्स का मुझे फ़ोन आता है कि सर मेरी बेटी या मेरा बेटा आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहती है, क्या मैं उनको भेज सकता हूँ? और मैं बहुत खुश होकर बोलता हूँ कि देखो हम लोग जब लॉ कर रहे थे तो हम लोग को इंटर्नशिप नहीं मिलती थी, ना ये कॉन्सेप्ट था, कचहरी के अंदर कभी गई नहीं, हम लोग पेपर पे ही सारे काम चला लिए, क का ख से मुकदमा चला और ख ने ग को ये कर दिया, अब वो हमारी सारी क ख ग से पढ़ाई हुई है। लेकिन अब जब आप एक्चुअल लाइफ में देखते हो और आप एक जाकर के सीधे प्रत्यक्ष करते हो उस कानून के साथ, या आप अपने इंटरेस्ट के साथ काम करते हो, जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट मीडिया लॉ में ही है, आप एक बिल्कुल एक लाइबल के ऊपर आप केसेस कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट इन्वायरमेंट के ऊपर है, आप एनजीटी में अपीयर कर सकते हैं, आपका टेलीकॉम से रिलेटेड इंटरेस्ट है, आप टीडी सेट में काम कर सकते हैं, आप कंपनीज को समझते हैं, बैंक्रप्सी को समझते हैं, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, डीआरटी में काम कर सकते हैं। तो एरिया बड़ा वाइड हो गया, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। आज की तारीख में सर्विस मैटर में आपका इंटरेस्ट है तो आप कैट में चले जाते हैं, तो कैट तो पहले भी था, लेकिन आज की जो परिमार्जित जो दुनिया है वकीलों की, उसमें आप छोटे छोटे ट्रिब्यूनल में भी रोज के 30-40 लाख 50 लाख कमाने वाले वकील भी हैं। 15 रोज के 30-40-50 लाख ट्रिब्यूनल्स के अंदर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी कोई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है और आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो उसका भी काम करने का मजा है। और जो नए बच्चे हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि बेटा लॉ करने के बाद 5 साल की मेहनत चाहिए आपको। अगर आप ये समझते हो कि पहले दिन ही हमको सब कुछ आ जाएगा तो ये नहीं होगा, थोड़ा धैर्य चाहिए। और ये भी सही है कि हम लोग के टाइम में तो अगर आपने लॉ कर लिया है और किसी सीनियर के पास आप चले गए, उसने आपको रख के आपके ऊपर एहसान किया है, क्योंकि वो आपको 5 रुपये भी देना नहीं चाहता था। और मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे आज के टॉप लॉयर्स हैं, जैसे हरीश साल्वे ने फ्री में काम किया है, ऐसे कितने लॉयर्स ने फ्री में काम किया है। लेकिन कई ऐसे लोग होते थे हम लोग जैसे, जो कि अगर आप उनको महीने के पैसे नहीं दें तो खाना क्या खाएंगे, गुजारा नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग की मजबूरी थी कि आप वकालत भले ही करना चाहते हो, साथ में कुछ और करो, वरना आपकी वकालत चल नहीं सकती, क्योंकि आप टिक नहीं पाओगे यहाँ पे। और ईश्वर की अनुकंपा थी कि हम जैसे लोग भी, जो कि गाँव से आए लोग थे, दिल्ली में पहली बार आए थे। अब ऐसे हम लोग दिल्ली में आए थे, कभी आने जाने का रास्ता नहीं मालूम होता था, बसों के नंबर याद रहते थे कि भाई ये बस का नंबर है, यहाँ पहुँचेगी। और कई बार वो बसें हम लोग शुरू के अंदर वो भी मिस कर जाते थे, क्योंकि आप जितनी स्मार्टनेस चाहिए दौड़ के चढ़ने की वो नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो सब भी आ गया और अब हम लोग यहाँ पर भी हैं। तो अब ये जो पीछे मुड़ के अगर हम देखते हैं तो मैं ये पाता हूँ कि तब के लीगल प्रोफेशन में और आज के लीगल प्रोफेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।